गाइस, अगर आपकी भी शादी नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, मैंने लिखा है कि अब किसी की शादी नहीं होगी। तो दोस्तों, मैंने कोई गलत बात नहीं लिखा है, या इस थंबनेल को देखकर आप ये मत सोचना कि मैं कोई बेकार की बात आपको करने वाला हूँ। ये बिल्कुल एकदम सही बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब जो समय, जो टाइम आ गया है, अब अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप 35 प्लस हो गए हैं, 40 प्लस हो गए हैं, तो अब ज़िंदगी में कभी आपकी शादी नहीं हो पाएगी। तो इन सारी बातों को जानने के लिए आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना होगा। और अगर वीडियो दिल से अच्छा लगे तो यार लाइक ज़रूर करना। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। दोस्तों, मैं खुद भी एक अनमैरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। और शादी करने के जितने भी प्रोसेस होते हैं, जो भी ऑप्शन होता है, जो आदमी दुनिया में करता है, तो वो सारा सब कुछ मैंने किया है, ठीक है। बट फिर भी आई एम स्टिल सिंगल, मैं अभी भी सिंगल हूँ। और मैंने इस दौरान, इस दरमियान, इन सर्च ऑफ ब्राइड, मैंने जो कुछ फेस किया है या जो कुछ समझा जाना है, वही सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे जो है इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, और इतने सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो मैं बिल्कुल रियल चीज़ बताता हूँ। दोस्तों, आजकल का जो टाइम है ना, वो ऐसा आ गया है कि जो गरीब लड़की भी है ना, जिसके खाने का भी ठिकाना नहीं है, वो भी करोड़पति को ढूंढ ले रही है। जिसकी हालत बहुत ख़राब है, वो भी किसी न किसी पैसे वाले से ही, मतलब जो लड़कियों की थिंकिंग है आज के टाइम पे 2023 में, वो यही है कि जो लड़की के खाने का भी ठिकाना नहीं है, बट उसकी सोच जो है वो ये है कि वो किसी करोड़पति लड़के से शादी करेगी। और उसकी ये सोच आज के टाइम पे सच भी हो जा रही है, कोई गलत नहीं सोच रही है वो। अगर कोई भिखारी घर की लड़की भी अगर किसी करोड़पति को फांसना चाहे तो 2 मिनट का उसके ये काम है। बड़े से बड़ा करोड़पति, 50 लाख की गाड़ी से चलने वाला बंदा भी अगर एक टमाटर बेचने वाले, आलू बेचने वाले की लड़की उसे इशारा कर दे तो भाई साहब वो दौड़ते हुए उसके पीछे जो है चले जाएंगे। ये बात आज की लड़कियों को पता है, ये जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़कियों की शॉर्टेज हो गई है इंडिया में। अब लड़कियों की शॉर्टेज क्यों हो गई? भ्रूण हत्या की वजह से हो गई। सबको लड़का चाहिए था, लड़की नहीं चाहिए था। सबको दहेज लेना था, कोई दहेज देना नहीं चाहता। तो जब पेट में बच्चा आया तो लोगों ने सोनोग्राफी, जो कि अनलीगल है, बैन है, लेकिन कहने को बैन है, अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो आज भी सोनोग्राफी होता है और आपको बता दिया जाता है कि आपकी पत्नी के पेट में जो बच्चा है वो लड़की है या लड़का है। तो भ्रूण हत्या की वजह से ये सिचुएशन इंडिया में इस समय बन गया है और इतना विकराल रूप ले चुका है कि जिसको आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मेरे इस वीडियो को देखकर आप हल्के में ले रहे हो, लेकिन नहीं, ये इतना विकराल रूप ले चुका है जिसका खामियाजा केवल और केवल हम लोगों को ही भुगतना है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक 30 प्लस पर्सन है, आपकी शादी नहीं हुई है, या आपकी एज 40 से ज़्यादा हो गई है और आपकी शादी नहीं हुई है, तो अब आपकी शादी कभी ज़िंदगी में नहीं होगी अगर आप एक करोड़पति नहीं हैं। अगर आप एक नॉर्मल काम करते हैं, कोई छोटी शॉप चलाते हैं, कोई छोटा मोटा आपका बिजनेस है, कोई छोटा मोटा आप जॉब करते हैं, 10-15 हज़ार 20 हज़ार की आप जॉब करते हैं, आप रेंट पे रहते हैं, या आपका अपना खुद का घर है लेकिन बहुत छोटा है, तो आपकी शादी ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। जो आज की रियलिटी है, क्योंकि आज की रियलिटी ये है कि आज के टाइम पर जो स्टेशन पे आपने देखा होगा, आप जिस भी शहर के हो, आपके शहर का जो स्टेशन होगा, तो स्टेशन के बाहर बहुत से जो भिखारी टाइप लोग जो है त्रिपाल लगा के, पन्नी लगा के, ये सब लगा के रहते हैं ना, आपने देखा होगा। उस टाइप की जो लड़कियां, उसमें भी जो लड़कियां हैं उन सबों की, उन लड़कियों के भी अगर जाकर आप कहोगे कि मैं 15,000 रुपये महीना कमाता हूँ, मेरा अपना एक छोटा सा घर है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो भी आपको मना कर देगी। अब पूछो आप क्यों मना कर देगी? वो इसलिए मना कर देगी क्योंकि वो ऐसी जगह पे, ऐसी प्लेस पे कि डेली 1,000-2,000 रुपये वो कमा ले रही है बिना कुछ किए। उनको इन सब चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिगरेट भी पी रही है, शराब भी पी रही है, सब कर रही है, एंजॉय कर रही है। अब बात समझो मेरा, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ। तो आजकल की डेट में शादियां अब लड़के पसंद नहीं करते लड़कियों को। अब वो ज़माना चला गया जब माँ बाप पसंद करते थे, रिश्ते आते थे, रिलेशंस के थ्रू आते थे, लोग लड़की देखने, लड़का देखने आते थे। अब वो ज़माना गया। अब की शादियां लड़की खुद लड़के को पसंद करती है। अब वो लड़की भिखारी घर की है या करोड़पति घर की है, ये कोई मतलब नहीं रखता है। आज के टाइम पर लड़की ही अपने होने वाले पति को डिसाइड करती है, लड़की के माँ बाप नहीं। जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। माँ बाप का एक कोरम रह गया है और लड़की उसी को पसंद कर रही है आजकल की, जो करोड़पति है, जो बहुत अपर ग्रेड है, जो रोज जो है 2-5 हज़ार रुपये खर्च करने में सक्षम है, जो कहीं पर भी जो ट्रैवल करने में सक्षम है, जो उसको लेकर जो है यूरोप अमेरिका भी घूमने में जो है सक्षम है। ऐसे लड़के से ही लड़की शादी कर रही है। और भ्रूण हत्या की वजह से, लड़कियों की कमी होने की वजह से, जो पैसे वाले लोग, ऐसे करोड़पति अरबपति जो लोग हैं, उनके सामने भी यही प्रॉब्लम है
तो अगर उनको कोई सुंदर लड़की गरीब में ही मिल जा रही है तो फट से वो उससे शादी कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो कमी है, वो भी तो उनके हिसाब का मैच उनको नहीं मिल रहा है। तो अगर उनको कोई सुंदर लड़की गरीब ही है, भले वो गोलगप्पा बेचने वाले की लड़की है, पानी पूरी और पकौड़ी बेचने वाले की, बट अगर वो सुंदर है तो सामने वाला जो करोड़पति है वो उसको पसंद करके और शादी कर ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसी सुंदर लड़की उसके लेवल में मिल ही नहीं रही है ही नहीं है। तो अगर आप एक गरीब पर्सन हैं, छोटा मोटा काम करने वाले हैं, आपकी शादी आप 40 पार अगर हो गए तो आप भूल जाओ, आपकी शादी कभी नहीं होगी। इन सारी बातों को अपने मन से हटा के आपका जो भी काम है, जो भी आप करते हैं वो आप करिए। आप ये शादी की बात को बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आप अगर वैसे होते तो अब तक किसी लड़की ने आपको पसंद कर लिया होता और आपकी शादी हो गई होती। बट अगर आप 40 से पार हो गए और आपको किसी लड़की ने अभी तक पसंद नहीं किया, तो इसका मतलब ये आप समझ जाओ कि क्या है। क्योंकि आज के टाइम पे लड़की ही पसंद करती है कि उसको किससे शादी करना है। वो गरीब घर की हो, पैसे वाले घर की हो, करोड़पति हो, उससे मतलब नहीं है। वही बताएगी कि उसको किससे शादी करना है। उसका डिसीजन सही है गलत है उससे भी कोई मतलब नहीं है, बट वही बताएगी, वही डिसाइड करेगी कि मुझे किससे शादी करना है। और शादी वो उसी को डिसाइड करेगी जो करोड़पति होगा। लंबा मोटा नाटा काला गोरा ये सबसे मतलब नहीं है इंडियन लड़कियों को। आज की लड़कियों को केवल पैसे से मतलब है। आप अगर आज उनको रोज़ 2000 3000 5000 आप खर्च करने में सक्षम हैं तो आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, और अगर आप इसमें सक्षम नहीं हैं तो आप किसी से भी शादी नहीं कर सकते हैं। एक भिखारी के लड़की से भी शादी आप नहीं कर सकते। तो अगर आपकी अर्निंग कम से कम लाख रुपए से कम है या 1.5 लाख 2 लाख रुपए से कम है, और अगर आपका मकान कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए से कम है, तो आप अपने मन से ये बात को निकाल दो कि आपकी कभी शादी होगी, आपको कोई पसंद करेगा, आपका बारात जाएगा, ये सब आप भूल जाओ। आपको कोई पसंद ही नहीं करेगा। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि सब्जी बेचने वाली की लड़की भी आपको पसंद नहीं करेगी अगर आप करोड़पति नहीं हैं। सब्जी बेचने वाली की लड़की भी करोड़पति से ही शादी करना चाहती है और वो कर भी लेगी। आज के सिचुएशन के हिसाब से वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसे छोटे मोटे लोगों से कोई रिस्पांस देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको पता है कि कोई न कोई करोड़पति उसके झांसे में आ ही जाएगा। तो अगर आपकी अर्निंग कम से कम लाख रुपए से कम है या 1.5 लाख 2 लाख रुपए से कम है, और अगर आपका मकान कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए से कम है, तो आप अपने मन से ये बात को निकाल दो कि आपकी कभी शादी होगी, आपको कोई पसंद करेगा, आपका बारात जाएगा, ये सब आप भूल जाओ। आपको कोई पसंद ही नहीं करेगा जो दौर चल रहा है। तो बस भैया वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अब इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं समझा पाऊँगा। मेरे दिल में जो कुछ बातें होती, जो सही बातें मैं खुद फेस करता हूँ, खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, वो आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।